नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप एशियन न्यूज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर जारी विवाद का उल्लेख करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वह समाज को तहस नहस करने वाली आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए कानून व्यवस्था महत्वपूर्ण है। कर्नाटक का आतंक से मुक्त रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भाजपा हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ कठोर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की गुलाम हो चुकी है, अब उसे बजरंगबली बोलने पर भी आपत्ति होने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को पेरिस में होने वाले बैस्टाइल डे परेड में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी भी अपने फ्रांसीसी समकक्षों के साथ परेड में भाग लेगी। इसमें कहा गया है कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल बैस्टाइल डे परेड में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के निमंत्रण को स्वीकार किया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में कांडी वन में क्षेत्र में शुक्रवार को आतंकवादियों द्वारा किए गए विस्फोट में 5 सैन्यकर्मी शहीद हो गए हैं। मेजर रैंक का एक अधिकारी घायल हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों का सफाया करने के लिए सैन्य अभियान अब भी जारी है। सुबह में विशेष बल से संबंधित सेना के 2 जवान शहीद हो गए थे और मेजर सहित 4 सैन्यकर्मी घायल हुए थे। विदेश मंत्री जयशंकर ने शुक्रवार को पाकिस्तान के अपने समकक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी की मौजूदगी में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में दो टूक कहा कि बिना किसी भेदभाव के आतंकवाद के सभी स्वरूपों और इसके वित्त पोषण को रोका जाना चाहिए। एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में अपने संबोधन में जयशंकर ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा कि आतंकवाद की अनदेखी करना समूह के सुरक्षा हितों के लिए हानिकारक होगा और जब दुनिया कोविड-19 महामारी और उसके प्रभाव से निपटने में लगी थी तब भी आतंकवाद की समस्या जो की त्यों बनी रही। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की समिति ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव पारित कर पार्टी के अध्यक्ष पद छोड़ने के शरद पवार के फैसले को खारिज कर दिया। इसके बाद शाम होते होते शरद पवार ने अपने इस्तीफे को वापस ले लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे इस्तीफे से पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष था। मैं पार्टी कार्यकर्ताओं के भावनाओं को अपमानित नहीं करना चाहता। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कर्नाटक की सत्तारूढ़ पार्टी को 40 की संख्या से बहुत लगाव है, इसलिए इस विधानसभा चुनाव में जनता उसे सिर्फ 40 सीट ही देगी। राहुल गांधी ने कर्नाटक के प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से दिए गए उस विज्ञापन का हवाला दिया जिसमें भाजपा सरकार में नौकरियों और तबादलों में घूस लेने का आरोप लगाते हुए रेड कार्ड जारी किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर की स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए हैं तथा राज्य और केंद्र सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद शाह मणिपुर की स्थिति के संबंध में सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों से लगातार जानकारी ले रहे हैं। इसके अलावा वह लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी बारीकियों पर नजर रख रहे हैं। अमित शाह ने कर्नाटक में अपने चुनावी प्रचार कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया है। भारत के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज लोकेश राहुल ने शुक्रवार को स्वयं को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से बाहर कर दिया और मेडिकल टीम की सलाह पर उनकी जांघ की सर्जरी होगी। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान राहुल इस हफ्ते इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ लगी चोट के कारण अनिश्चितकाल के लिए बाहर हो गए हैं। जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत की चोटों के कारण पहले ही भारतीय टीम को बड़ा झटका लग चुका है। वैश्विक बाजारों से किसी मजबूत संकेत के अभाव और घरेलू स्तर पर एचडीएफसी एवं एचडीएफसी बैंक के शेयरों में भारी बिकावली होने से शुक्रवार को दोनों मानक सूचकांकों में 1% से अधिक की गिरावट देखने को मिली। बीएसई का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स बिकावली दबाव में 694.96 अंक यानी कि 1.13% टूटकर 61,054.29 अंक पर आ गया। चीन के विदेश मंत्री छिन कांग ने दोहराया कि भारत चीन सीमा पर स्थिति सामान्यतः स्थिर है और दोनों पक्ष को मौजूदा प्रयासों को मजबूत करना चाहिए तथा सीमा पर स्थिति को शांत एवं सहज करने तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास स्थायी शांति के लिए संयुक्त रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।